गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि एसएचजी का यानी कि समूह का मासिक प्रतिवेदन हम लोग हर महीने कैसे भरते हैं। ठीक है, जिस महीने का हम लोग भरेंगे वहाँ पे यहाँ पे उस मंथ का नाम लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग जनवरी माह का भरते हैं तो हम लोग यहाँ पे जनवरी 2023 ऊपर में यहाँ हेडिंग में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे फिर नीचे आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे आपको जवाब देना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है समूह का नाम, सदस्य की संख्या, बीमित सदस्य की संख्या, ग्राम संगठन का नाम, महा बैठक, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं उसका बारी बारी से इसमें जवाब देंगे और भरते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है, इस सब का। ठीक है, चलिए ऊपर से हम लोग शुरुआत से करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है जो है समूह का नाम, यानी कि समूह का नाम है, यानी कि उस एसएचजी में आप किस एसएचजी का कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। मान लेते हैं कि अगर हम खुशी एसएचजी कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग खुशी एसएचजी लिखेंगे। ठीक है, खुशी एसएचजी की है। फिर उसमें कह रहा है कि खुशी एसएचजी में फिर उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों की संख्या, यानी कि उस समूह में कितने सदस्य हैं। जैसे जनरली अगर 10 से 12 मेंबर होते हैं तो आप 10 या 12 जितना मेंबर उस खुशी एसएचजी में होंगे उसका नाम जो है ना, मान के चलते हैं कि अगर खुशी एसएचजी में 12 मेंबर है तो हम लोग 12 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बीमित सदस्यों की संख्या, यानी कि इस समूह में कितने सदस्य जो हैं बीमित हैं, यानी कि इंश्योरेंस वो करवाई हुई हैं। जितनी दीदी इंश्योरेंस कराएंगे उतने लिखना है। अगर 10-12 दीदी में से अगर 8 दीदी इंश्योरेंस करवाई हैं तो 8 करेंगे, अगर 4 दीदी कराएंगे तो 4 करेंगे, जो जितना कराएंगे उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिख रहा है अगला क्वेश्चन, फिर देख सकते हैं अगला क्या है, बैंक शाखा का नाम और पता, यानी कि बैंक शाखा नाम और पता क्या है। तो अगर जिस बैंक में खाता होगा इस एसएचजी का उसका नाम लिखना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर डीवीजीबी में है तो डीवीजीबी, और जहाँ क्षेत्र होगा पटना है, मसौढ़ी है, या जहाँ कहीं भी होगा दानापुर है, तो जहाँ पे एसएचजी का नाम होगा खाता वहाँ पे उस बैंक का नाम और डीवीजीबी कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि डीवीजीबी ना होकर एसबीआई में होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई, और जहाँ पे उसका पता होगा शाखा का वो शाखा लिखेंगे एसबीआई। अगर मसौढ़ी है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसबीआई मसौढ़ी लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में या अंग्रेजी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं कि समूह के प्राप्त आरएफ, यानी कि उस समूह में कितने आरएफ प्राप्त हैं। आरएफ यानी कि आरएफ का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड, यानी कि समूह को कितना आरएफ प्राप्त हुआ है। जैसे कि अभी समूह में 15,000 आरएफ प्राप्त हुआ था, कहीं कहीं 30,000 भी आरएफ गया है, तो जितना आरएफ गया है उतना आपको लिखना है। अगर 15,000 गया है तो आप यहाँ पे 15,000 करेंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद एवं आईसीएफ की राशि, यानी कि उस समूह में आईसीएफ और सीआईएफ कितना गया। आईसीएफ का और सीआईएफ जो एसएजी सो वीओ से एसएजी में जाता है, कैपिटलाइजेशन इंस्टीट्यूशन फंड। ठीक है, तो उतना यहाँ पे राशि लिखना। मान लेते हैं कि अगर 50,000 गया है तो 50 लिखेंगे, अगर 20,000 गया होगा आईसीएफ की राशि तो यहाँ पे 20 लगेंगे। वो आपको देखना है कि आईसीएफ की राशि कितना गया है वीओ से एसएजी में। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग इधर आएंगे दाएं साइड में। फिर यहाँ पर देख रहे हैं लिखा क्वेश्चन ग्राम संगठन का नाम, यानी कि उस ग्राम संगठन का नाम क्या है। जो हम लोग यहाँ खुशी एसएचजी का कर रहे थे उस खुशी एसएचजी में जो था वो किस ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है, तो जिस ग्राम संगठन में आप जुड़ी हैं उसका नाम लेते हैं। मान लेते हैं कि वो जो एसएचजी है ये उजाला में जुड़ी हुई है, तो उजाला एसएचजी का वीओ का नाम लिखेंगे। जो वीओ होगा, वीओ मतलब ग्राम संगठन, जिस ग्राम संगठन का नाम यहाँ लिखा होगा उसका यहाँ नाम आपको लिखना है। फिर लिखना है कि माह में निर्धारित बैठकों की संख्या, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है माह में निर्धारित बैठकों की संख्या, यानी कि उस माह में कितने बैठक हुए हैं, एक बैठक या दो बैठक या तीन बैठक, यानी कि अगर उस माह में जितना बैठक नियमित होता है कि हर सप्ताह एक बैठक होना चाहिए एक एसएचजी का, तो उस माह में मिनिमम 4 बैठक होना चाहिए। अगर उस माह में 4 बैठक हो तो 4 लिखे, अगर 3 बैठक हुआ तो 3 लिखे, जितना बैठक होगा उतना आपको लिखना। अगर बैठक नहीं हुआ तो 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा उसके बाद क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, यानी कि जो सदस्य जो जुड़े हुए हैं उसमें साप्ताहिक बचत कितना कर रहे, दर कितना कर रहे हैं।
तो अगर 10 रुपये से 10 जमा करते हैं तो 10 लिखिए, कहीं कहीं 20 रुपये प्रति दीदी जमा करते तो 20 रुपये लिखिए, कहीं कहीं अगर 50 रुपया प्रति दीदी जमा करते तो 50 रुपये के दर से आप लोग यहाँ पे भरेंगे। जो जितना दीदी बचत दर का मतलब है कि कौन हर एक दीदी कितना जमा कर रही हैं। जैसे सब कहीं कहीं 10 रुपया है तो 10 रुपया साप्ताहिक बटक में भरेंगे, ठीक है। कहीं अगर 20 रुपये प्रति दीदी करती है कि नहीं हम ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं मिला है। इस क्वेश्चन में लिखना है कि अभी तक ऐसे कितने दीदी हैं जो इसमें अभी तक उनको ऋण नहीं मिला है। अगर 12 दीदी का ऋण ले चुकी है दीदी तो यहाँ पे लिखना है 0, ठीक है। अगर कोई ऐसा दीदी होंगी उस समूह में जो अभी तक कोई भी ऋण नहीं लिए होंगे तो ऐसे लोग यहाँ पे, अगर मान लें 2 दीदी ऋण अभी तक नहीं ली है जब से जुड़ी है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अगर सभी दीदी ऋण ले चुकी है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण, यानी कि जो सीएम है, सॉरी जो वो जो थी जो सीएम है M1 M2 M3 सॉरी जो M4, ये जो SAG है कौन सा ट्रेनिंग ले चुका है, ठीक है। तो जो M1 होगी M लिखेंगे, M2 होगी तो M2 लिखेंगे, ठीक है। अगर M4 होंगी तो M4 लिखेंगे। जो मॉडलर आप लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं वैसा आप लोग इसमें डालना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बार बार इसको दिया जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या भरते हैं, पहला है ये विवरण, दूसरा है पिछले माह तक, यानी कि ये जो कॉलम है आपका पिछले माह तक क्या क्या कार्य हुआ वो, ये वर्तमान माह यानी कि जिस माह का आप भर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है, और यहाँ पे कुल लिखना है, यानी कि इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मान लेते ये 1 है, जैसे मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो जो भी यहाँ पे डेटा 1 और 2 का आता है यहाँ पे दोनों को 1 + 2 जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे अगर 10 आया, सपोज दैट यहाँ 10 है, यहाँ पे आया 11, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे 21। जरूरी नहीं है, अगर मान लेते हैं यहाँ 10 यहाँ पे आता है आपका 10, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल 12, यानी कि इसको और इसको आपको जोड़ के लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे आपको जवाब देते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है जो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, यानी कि उस आप कितने बैठक आप करा चुके हैं, पिछले माह तक कितना बैठक करा है और वर्तमान माह में कितना बैठक करा है, उसका चर्चा आपको लिखना है। मान लेते हैं कि पिछले माह तक, यानी कि जब से समूह बना है अभी तक, मान लेते हैं कि अगर समूह 5 साल पुराना है तो मान लेते हैं कि आप टोटल हो सके तो आप 200 बैठक करा चुके हैं अभी तक 5 साल में, तो पिछले माह तक 200 लिखेंगे, और इस माह में टोटल कितने कराएंगे, अगर इस बैठक में 4 कराते हैं तो 4 हो जाएंगे, यानी कि टोटल 200 पिछले माह तक कराए थे और ये 4 कराया है, तो टोटल हो जाएगा 204 बैठक, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 200 हो के ये कैसे पता चलेगा, तो ये वाला जो है पिछले माह तक आपने इसमें कितना बैठक करा चुके हैं, इससे ये आपको SAG का जो आप लोग बैठक कराते हैं, जो बैठक जो संख्या होता है आप उससे भी कॉपी पलट कर देख सकते हैं कि उस समूह में कितने लास्ट बैठक हो चुका था उस माह का, उसको भर के यहाँ मान लेते हैं कि अगर 110 हो गया तो 110 यहाँ भरेंगे, और प्लस वर्तमान यानी कि इस जनवरी महीने में 4 हुआ है तो टोटल ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे 114 लिख देंगे बैठक, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत मतलब परसेंटेज में कितने दीदी उस बैठक में मौजूद हुए हैं। हम लोग टोटल कोई भी काम जो है 100% पे लेके चलते हैं, यानी कि 100% होता है, तो उस 100% में कितने दीदी मौजूद हुए हैं। जैसे कि खुशी SAG में है 12 मेंबर है, अगर 12 मेंबर हर बैठक में आती हैं तो टोटल मान के चलेंगे हम लोग कि 100% बैठक में मौजूद रही थी। अगर 12 मेंबर में से 12 में से अगर हर बैठक में 10 दीदी मौजूद रहती हैं, मान के चलते 10 दीदी मौजूद रहती हैं 12 मेंबर में से,
12 मेंबर में से 10 दीदी हमेशा मौजूद होती हैं चारों बैठक में, तो मोटा मोटी हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं कि 85% बैठक में मौजूद रहती थी। ठीक है, अगर 12 मेंबर में से अगर हर सप्ताह में 8 को दीदी प्रेजेंट होती हैं, अगर 8 को दीदी प्रेजेंट होती हैं तो मोटा मोटी हम लोग 75% लिखेंगे। ठीक है, अगर तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि हर सप्ताह बैठक में जो है जो 8 दीदी मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे हम लोग 75% लिखेंगे। ठीक है, एन ए का मतलब और दोनों जगह जो एन ए है इसका मतलब आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसको छोड़ देना एज इट इज। फिर तीसरा आते हैं क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तक की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका है या नहीं। यानी कि समूह में लेखा पुस्तक की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका यानी कि है या नहीं, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तक की स्थिति कार्यवाही पुस्तिका, हाँ है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। जो होगा वो हाँ है या नहीं वो आपको भर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 का बी जो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 3 का बी जो है इसमें लिखा जा रहा है 3 के बी में कि समूह से अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तक की स्थिति लेन देन प्रपत्र खाता बही बचत पुस्तिका ऋण पुस्तिका, हाँ या नहीं, हाँ है तो हाँ लिखिए और नहीं है तो नहीं लिखने, अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाँ नहीं होगा। अगर समूह में लेखा पुस्तिका लेन देन प्रपत्र बही बचत पुस्तिका ऋण पुस्तिका सब है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो कार्यवाही पुस्तिका आपके पास होता है एलडीपी होता है, हाँ है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का मतलब 3 का बी का मतलब। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान माह में समूह कुल निर्धारित बचत नियमित साप्ताहिक बचत, यानी कि निर्धारित बचत का मतलब ये हो गया कि कितना निर्धारित किया गया था उस बैठक में हर सप्ताह। जैसे ही कहा जाए कि अगर इस खुशी से जिसमें 12 मेंबर थे और सब मेंबर कहा गया था कि प्रति मेंबर 10 रुपये जमा करेंगे, तो प्रति मेंबर 10 रुपये जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गया 120 रुपये, यानी कि टोटल हर सप्ताह है नियमित साप्ताहिक बचत 120 रुपये जमा करने का निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो 120 रुपया प्रति एक सप्ताह में, तो टोटल 4 मीटिंग होते हैं, तो 4 से 120 रुपया मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 480 रुपया हर महीने निर्धारित किया गया था कि दीदी सब बचत करेंगी। तो यहाँ पे आपको 400, यहाँ पे आपको 4 ए के सामने 480 रुपया लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुल में भी 480 रुपया लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 4 के बी में कि समूह की वास्तविक बचत, यानी कि 4 का ए में देखा था कि 480 रुपया नियमित बैठक होगा। ठीक है, लेकिन समूह का वार्षिक बचत कितना हो रहा है। मान लेते हैं कि सभी 12 दीदी हैं, 12 दीदी नहीं आती हैं, 12 दीदी बचत 10 रुपया नहीं जमा करती हैं। अगर मान लेते हैं कि 8 ही दीदी या 10 दीदी जमा करती हैं हर सप्ताह है। ठीक है, तो जितना उस माह में बैठक में बचत हुआ था वो ये मान लेते हैं कि अगर उस बैठक में कुल मान लेते हैं कि चारों मीटिंग मिला के 400 रुपया बचत हुआ, तो 400 भरेंगे। और यहाँ पे ये वर्तमान माह का है और पिछले माह में है कि अभी तक कितना बचत हो चुका है। जब से समूह बना है, मीटिंग हो रहा है, तब से अभी तक 1000 रुपया हुआ, 2000 हुआ या 10,000 रुपया, जितना बचत अभी तक हो चुका है जब से समूह बना वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें यहाँ पे कुल भरना है आपको। यहाँ पे जो है टोटल कितना भरा था ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे भर देंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 मानते हैं, 400 रुपया यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भराएगा 10,400 रुपया नियमित बैठक में। ठीक है, यानी कि 4 का बी में जो है आपका 4 का बी में है 10,000 रुपया पहले से अभी तक बचत हो चुका है और 400 रुपया जमा हुआ था उस माह में, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,400 बैठक का जमा हुआ था। ठीक है, ये भर देना है। उसके बाद आते हैं 5 के ए में। यहाँ पर देख सकते हैं 5 का ए में क्या है कि समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण, यानी कि वो जो समूह है अभी तक उस समूह को ग्राम संगठन से
जो समान ऋण अभी तक कितना प्राप्त हुआ, पहले यानी कि इसमें भरना कि पिछले माह तक कितना प्राप्त हुआ था और इस माह में कितना प्राप्त हुआ। अगर इस माह में प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे जितना हुआ उतना लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है इस माह में आपको एक भी ऋण, तो यहाँ पे 0 भर देंगे, ठीक है। और अगर प्राप्त हुआ है तो जितना हुआ वो भरना है। और यहाँ पे पिछले माह तक अभी तक उस समूह में कितना प्राप्त ऋण हो चुका है। मान लेते हैं कि उस समूह में 50,000 अभी तक शुरू से लेकर अभी तक ऋण प्राप्त हुआ है, तो 50,000 रुपया यहाँ भरेंगे, ठीक है। नहीं है तो 0 भरेंगे, ठीक है। और अभी तक कोई भी ऋण अभी तक समूह से नहीं लिए हैं, अभी तक कोई भी ऋण अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ही मान लेते हैं कि अभी तक कोई भी ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे 0 भरेंगे। और यहाँ कोई ऋण नहीं अभी तक लिए हैं तो 0 भरेंगे। टोटल यहाँ पे 0 भर देंगे दोनों को जोड़ के, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि पहले आपको उस समूह को ग्राम संगठन से 50,000 रुपया ऋण प्राप्त हुआ था और इस माह में अगर प्राप्त हुआ है 10,000, तो टोटल क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे 60,000, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, टोटल 60,000 ऋण प्राप्त हुआ, यहाँ ये भर देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग 5 के बी में। 5 के बी में है कि समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त एचआरएफ ऋण, यानी कि अभी तक उस समूह को एचआरएफ ऋण कितना प्राप्त हुआ। यहाँ भरना पिछले माह तक कितना प्राप्त हुआ है और अभी कितना एचआरएफ ऋण प्राप्त हुआ है इस माह में। अगर मान लेते हैं कि पिछले माह तक एचआरएफ ऋण अगर यहाँ पे मान लें 10,000 प्राप्त हुआ है अभी तक, तो 10,000 भरेंगे, ठीक है। और इस माह में अगर कोई ऋण प्राप्त एचआरएफ ऋण प्राप्त कोई लिए हैं तो करेंगे, अगर नहीं लिए हैं तो 0 भरेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर माह में एचआरएफ का ऋण प्राप्त करें ही करें, ठीक है। अगर कोई किए हैं तो लेंगे, अगर नहीं किए हैं तो 0 भर देंगे। और ये दोनों को जोड़ के फिर यहाँ पे आपको 10,000 प्लस 0 10,000 होगा, तो 10,000 हम लोग यहाँ पे भर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन कहता है कि वीओ आईसीएफ ऋण वापसी मूलधन, यानी कि अभी तक वीओ आईसीएफ राशि जो वीओ से एसएजी में आईसीएफ और सीएफ राशि गया है, अभी तक कितना वापसी हो चुका है। यानी कि यहाँ पे कहना है कि पिछले माह तक कितना वापसी हो चुका है आईसीएफ सीएफ की राशि समूह का वीओ में, और ये इसमें कितना अब इस माह में कितना जमा हुआ। यहाँ पे जो है कि वर्तमान माह में कितना जमा हुआ है। जैसे ये जनवरी माह का भरना है और ये जनवरी से पहले माह का इसमें भरना है कि सीआईएफ राशि कितना प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि सीआईएफ राशि पिछले माह तक हो चुका है 10,000 रुपया, ठीक है। और इस माह में सीआईएफ राशि 1,000 और जमा हो गया है, यानी कि टोटली दोनों को मिला कितना हो जाएगा 11,000 राशि जमा हो रिटर्न हो चुका है सीआईएफ ऋण वापसी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 का। अब आते हैं 6 का बी पे। जो ये 6 का बी कहता है कि वीओ समान ऋण वापसी मूलधन, यानी कि समान ऋण जो वीओ से एसएजी में गया होगा तो उसमें एसएजी से समान ऋण वापसी पिछले माह तक कितना हो चुका था और इस माह में कितना हुआ है, इसका चर्चा भरना है। जैसे मान लेते हैं कि सामान्य ऋण वापसी किसी वीओ से एसएजी में 50,000 लिए होंगे, सपोज दैट कि 50,000 जो है समान ऋण वापसी लिए होंगे, सॉरी 50,000 ली चुके थे, ठीक है। 50,000 में मान लेते हैं कि 20,000 जमा कर चुके हैं, ठीक है। 20,000 जमा कर चुके हैं पिछले माह तक, और इस माह में अगर मान लें कि 1,000 और जमा करते हैं तो टोटल 20,000 प्लस 1,000 21,000 रुपया टोटल अभी तक समान ऋण वापसी हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर पे। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 के सी में लिख रहा है कि अभी तक एचआरएफ ऋण वापसी मूलधन कितना हुआ है। इसका मतलब है कि पिछले माह तक एचआरएफ का जो ऋण कोई लिए होंगे तो उसमें कितना वापसी हुआ है एसएजी का पिछले माह तक इसमें भरेंगे, और वर्तमान माह कि इस माह में कितना हुआ। मान लेते कोई एचआरएफ का ऋण वापसी मान लें कोई एक दीदी 5,000 रुपया एचआरएफ जो हेल्थ रिस्क फंड होता है 5,000 रुपया लिए थे, ठीक है। और 5,000 में उन्होंने पिछले माह तक 3,000 जमा कर दिए हैं, ठीक है। तो 3,000 भरेंगे और इस माह में मान लो वो 500 जमा करते हैं तो टोटल
मिला के 3500 उन्होंने जमा कर दिया, वापसी कर दिया। ये सिर्फ एक दीदी का है 5000, जरूरी नहीं है। अगर मान लो 5 दीदी लिए होंगे, 5 दीदी मान लेते हैं कि टोटल, मान लेते हैं कि टोटल 5 दीदी मिल के लिए होंगे 55,000 रुपया, तो टोटल कितना गया, 25,000 रुपया ऋण ले चुके हैं HRF के नाम पे, ठीक है। तो उन्होंने कितना जमा कर रहा है समय से, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे और यहाँ पे भरना। अब आते हैं 7 नंबर पे। अब आते हैं 7 का ए में। 7 के ए में कह रहा है कि समूह को बैंक से प्राप्त ऋण, यानी कि समूह को अभी तक बैंक से प्राप्त ऋण कितना हुआ, यानी कि निकासी राशि। यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक मान लेते हैं कि किसी समूह में फर्स्ट लिंकेज 1.5 लाख हुआ होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख तो फर्स्ट लिंकेज बैंक से ऋण प्राप्त हुआ, बट उस महीने में आप उस महीने चाहे अभी तक कितना आपने निकासी कर चुका है। मान लेते हैं कि 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख निकासी का लिंकेज हुआ था, बट उन्होंने आपने 1,20,000 ही निकासी किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 के जो ए है, यहाँ पे आप 1,20,000 ही लिखेंगे, ठीक है। और वर्तमान माह में, यानी कि पिछले माह तक आपने 1,20,000 निकासी करा चुका है, और इस माह में कितना निकासी करा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लेते हैं कि इस माह में अगर आप पिछले माह तक अभी तक 1,20,000 निकासी करा चुके हैं, तो 1,20,000 लिखेंगे। अगर उससे ज़्यादा करा है तो उससे ज़्यादा लिखेंगे। मान लें कि हम यहाँ पिछले माह तक 1,20,000 किए हैं, और इस माह में हम मान लेते हैं कि कोई ऋण 50,000 निकाले हैं, तो अभी तक 1,70,000 ऋण निकासी कर चुके हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का बी में। 7 का बी कह रहा है कि समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी पासबुक और BRS से, यानी कि अभी तक हम लोग मान लेते हैं कि 1,20,000 हम लोग ले चुके थे पिछले माह तक, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसमें लिखना है कि 7 के बी में कि कितना अभी तक हमने ऋण वापसी पिछले माह तक कर चुके हैं, और इस माह में हमने कितना किया है वो भरना है। मान लेते हैं कि 1,20,000 ऋण लिए थे, उसमें से आपने 70,000 रुपया जमा कर दिया था पिछले माह तक, ठीक है। तो 70,000 यहाँ लिखना है, ठीक है। और इस माह में राशि कुछ जमा करते हैं, ऋण वापसी करते हैं समूह का बैंक से लिया हुआ ऋण, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आपने किया है। जैसे कि यहाँ पे आप इस माह में अगर 5,000 जमा किया तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 70,000 पिछले महीना, 5,000 इस महीने का, टोटल 75,000 आपने ऋण वापसी कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना है। 8 का ए में देखते हैं। 8 का ए में देखते हैं सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, यानी कि अभी तक उस समूह में सदस्यों को कितना ऋण दिया जा चुका है। मान लेते हैं कि 1.5 लाख का ऋण बैंक से फर्स्ट लिंकेज में हुआ था, और 1,00,000 ही ऋण निकाल के और 1,00,000 ही बांटे हैं समूह में सभी दीदी को। तो यहाँ पे 1,00,000 लिखेंगे। अभी तक टोटल समूहों को दीदी को 1,00,000 ऋण दे दिया जा चुका है। अगर उस वर्तमान माह में, ये तो पिछले माह का हो गया, अगर उस वर्तमान माह में कितना ऋण दिए थे किसी दीदी को उतना लिखना। मान लेते हैं किसी को 10,000 और ऋण दिए थे, ठीक है। तो टोटल हो जाए 1,00,000 यहाँ और 10,000 ये, तो 1,10,000 रुपया यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 का बी में। चलिए 8 का बी में है सदस्यों से ऋण वापसी की मांग, वापसी नियोजन के अनुसार, यानी कि सदस्यों से ऋण वापसी की मांग कितना किया गया है, वापसी नियोजन जो बनाया गया था, ठीक है। जितना वापसी ऋण का मांग बनाया गया था वो लिखना है कि हर महीने कितना मान लिखा गया था, तो यहाँ पे आपको भरना है। और पिछले माह तक कितना था वापसी नियोजन की मांग वो करना। जैसे मान लेते हैं कि पिछले माह तक वापसी नियोजन की मांग उनका देखा जाए कि 10,000 मांग किया गया था सभी सदस्यों द्वारा मिलाकर, कुल मिलाकर। उस माह में कितना किया गया, मान लेते हैं कि उस माह में सभी सदस्यों द्वारा 1,200 का मांग किया गया था, तो 1,200 भरेंगे, ठीक है। कितना कुल मांग। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करा कि सदस्यों से ऋण वापसी की मांग, यानी कि सदस्य जो है उससे ऋण वापसी की मांग कितना किया गया है, ठीक है। और कितना पिछले माह तक, इसमें पिछले माह तक कितना वापसी मांग था और इस माह में कितना वापसी मांग है उसका भरना है, ठीक है। जैसे इसको फिर से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई दीदी 1,00,000 रुपया ली होगी, ठीक है। 1,00,000 रुपया ऋण लिए, ठीक है।
पूरे दीदी मिलके, और सभी दीदी 10 दीदी एक 10-10 रुपया मांग की है, ठीक है, 10 रुपया दिया गया। तब उनका प्रति महीना मान के चलते हैं कि 1000 सभी दीदी जमा करेंगी हर महीने, या 5500 हर महीने दीदी को इंस्टॉलमेंट बांधा गया। तो 10 दीदी यानी कि 5000 रुपया हर महीने जमा होगा, यानी 5000 रुपया वापसी मांग किया गया था, ठीक है। और वर्तमान माह में भी 500-500 रुपये करके 5 रुपया मांग किया गया, ठीक है। तो ये वर्तमान माह का हो गया। यहाँ पे जो है पिछले माह में क्या करना है आप लोग को, कि पिछले माह में भी 5000 का मांग किया गया था, और इस माह में भी 5000 का मांग किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, यानी कि सदस्यों द्वारा जो ऋण वापसी मूलधन कितना किया गया है। तो मान लेते हैं कोई दीदी पिछले माह तक कितना वापसी मूलधन कर चुके हैं, 1 लाख का लोन लिए थी, तो उसमें से अगर मान लेते कोई 20,000 तक अभी तक मूलधन वापसी हो चुका है, तो यहाँ 20,000 लिखना है, ठीक है। और इस माह में जितना करीब मान लीजिए इस माह में 2,000 ऋण वापसी हुआ तो 2,000 लिखना है, ठीक है। फिर उसका 9वां क्वेश्चन क्या है कि 9वां क्वेश्चन है सदस्यों से प्राप्त ब्याज, यानी कि सदस्य से कितना प्राप्त ब्याज हुआ है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि 1 लाख का है तो 1 लाख का लिए होंगे लोन, तो 1 लाख का 1% कितना हो जाता है, 1,000 रुपया लोन का ब्याज बनता है। तो 1,000 वापसी वर्तमान माह में मांगा थी, वर्तमान माह में 1,000 बनता है, कितना जमा किए हैं, तो जितना वापसी की होंगी, मान लेते हैं कि कोई दीदी सब मिला कोई दीदी दी होंगी, 4 दीदी दी है, 2 दीदी नहीं दी, तो 500 अगर मान लेते हैं कि 500 रुपया वापसी हुआ तो 500 भरेंगे, ठीक है। और पिछले माह में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है अभी तक, मान लेते हैं कि 10,000 अभी तक ब्याज प्राप्त हो चुका है, तो टोटल मिला कितना हो गया 10,000 प्लस 500, 10,500 ऋण ब्याज यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ भरना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन। अब उसका यहाँ 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, समूह द्वारा जीविका में सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि, यानी कि जीविका मित्र का मान हिस्सेदारी राशि कितना उनको दिया गया, पिछले माह तक कितना दिया गया उस एसएसजी द्वारा उनका अंशदान, ठीक है। और इस माह में कितना अंशदान दिया गया वो यहाँ लिखना। मान लो पिछले माह में अभी तक 10,000 या 5,000 रुपया अंशदान पिछले माह तक जमा कर दिए, तो 5,000 यहाँ भराएगा। और इस माह में कितना, मान लेते कि हर दीदी का 5 साल पुराना सीएम है तो 250 रुपये पर एसएसजी अंशदान आना चाहिए। अगर 250 में ना आके कोई दीदी 150 करती कि नहीं मीटिंग कम कराई हैं हम 250 नहीं देंगे, 2 मीटिंग कराई हैं तो 250 का आधा 125 जमा करेंगे, तो यहाँ 125 रुपया होगा। और पिछले माह तक कितना जमा कर दिए दोनों को जोड़ के यहाँ पे कुल में भरना है, ठीक है। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय पर, यानी कि उस समूह में जो 12 मेंबर है अभी तक कितने लोग जो हैं आजीविका गतिविधि जुड़े हैं, जिसमें से कृषि में कितने हैं, व्यवसाय में कितने, पशुपालन और अन्य में, यानी कि 12 मेंबर कितने दीदी आजीविका यानी कि लाइवलीहुड में जुड़े हुए हैं। अगर 12 में से 10 दीदी जुड़े तो 10 लिखिए, अगर 12 में से 12 दीदी जुड़े तो 12 भी लिखिए। इस माह में कितने जुड़े हैं, अगर 1 दीदी जुड़े हैं तो 1, नहीं तो 0 दीदी जुड़े हैं तो 0 भर के टोटल यहाँ 12 प्लस 0 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, जो 12 क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न सरकारी योजना और लाभार्थी सदस्यों परिवार का संख्या, जैसे मनरेगा विभिन्न पेंशन योजना, यानी कि उसमें से कितने दीदी जो हैं जो सरकार के कोई भी योजना से लाभान्वित हैं। जैसे 12 दीदी में किसी को मनरेगा का जॉब कार्ड से कोई लाभान्वित होगा, कोई विधवा पेंशन किसी को मिल रहा है, किसी को विकलांगता पेंशन मिल रहा है, या किसी तरह का सरकारी पेंशन मिल रहा है, किसी तरह का उनको पेंशन अगर मिल रहा है, तो यहाँ पर ही जितना मेंबर दीदी होंगे उतना का भरेंगे। अगर 12 मेंबर खुशी एसएसजी का हम भर रहे हैं तो खुशी जो 12 मेंबर थी, 12 में से अगर 8 दीदी को कोई पेंशन या लाभ मिल रहा सरकारी लाभ, तो यहाँ 8 भरेंगे। और इस माह में भी अगर कोई दीदी ऐसी हैं तो 8 ही यहाँ भर देंगे, ठीक है, या यहाँ पे 0 भर देंगे, ठीक है। कि इस माह में कोई नया सदस्य नहीं लाभ मिला है, तो टोटल यहाँ पे 8 दीदी का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि पहले से 8 दीदी को लाभ मिला और इस महीने में 1 दीदी का लाभ और मिलता है, तो टोटल यहाँ 9 लिख देंगे जोड़ के, यानी कि 8 प्लस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो 13 नंबर कहता है कि नगद शेष लेन देन पत्र और तिथि, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, जो बहुत लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे नहीं लिखते हैं या गलत लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है कि नगद शेष लेन देन, यानी कि जो आपका एलडीपी होता है,
लेन देन पर पत्र, उसमें से नगद शेष कितना है, पिछले माह तक कितना था और इस माह में कितना हुआ है नगद शेष लेन देन, तो यहाँ भरना है। और उसके अनुसार यहाँ तिथि लिखना है, किस तिथि तक यहाँ का डेट है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 12 और जनवरी तक का है तो 12/1/2023 भरेंगे, जहाँ तक होगा उसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, जो 14 नंबर कहता है कि बैंक शेष लेन देन प्रपत्र कितना है, यानी कि बैंक में पिछले माह तक कितना लेन देन, लास्ट जो पासबुक जब आप लोग अपडेट करवाएंगे तो पिछले माह तक कितना बैंक में शेष लेन देन था और इस माह में कितना बैंक में शेष है वो भरना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे तारीख, लास्ट जो बैंक पासबुक है कितना का अपडेट है लास्ट ला उस तारीख के साथ पिछले माह तक कितना था और इस माह में कितना आपने बैंक शेष आपका बचा हुआ है, जो सेविंग खाता में कितना बचता है वो लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सब पूरा भर देंगे, ठीक है, जब सारा आपका भरा जाएगा तो फिर नीचे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे जीविका मित्र या सीएम का हस्ताक्षर, यानी कि जो सीएम होगी उनका यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे अध्यक्ष या सचिव का साइन, किसी एक का साइन और मोहर यहाँ पे होगा, अध्यक्ष या सचिव का, ठीक है। उसको जैसे ही ये सब भरा जाएगा तो आपको इसको ऐप के माध्यम से भी भर सकते हैं, अगर नहीं भर सकते हैं तो आप इसका सीएलएफ में अपने एसीसीसी या सीएलएफ में किसी को जमा कर दें, ठीक है। धन्यवाद।